आर गोना स्टार्ट अ वेरी वेरी फैंटास्टिक टॉपिक once again। इसमें क्या जानेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके। डायरेक्ट क्या होता है, जब किसी बात को वैसे ही बोल देते हैं, किसी दूसरी कही गई बात को हम उसी तरीके से बोल देते हैं, वो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट मैनर। ठीक। इनडायरेक्ट क्या होता है, जब हम दूसरे व्यक्ति की कही गई बात को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके तीसरे व्यक्ति को बताते हैं। ठीक। अब आपका कोई मित्र है, दोस्त समझता है जाहिर सी बात है पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक। तो हमेशा पैसे की जरूरत मांगते हैं, भाई पैसे दे तो कुछ। तो आपके दोस्त ने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है। ठीक। और यही बात आप गए अपने दूसरे दोस्त को बताया या फिर अपने पापा को बताया। ठीक। कि माय फ्रेंड सेड आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। आपने क्या बोला, माय फ्रेंड सेड, उसने कहा। ठीक। माय फ्रेंड सेड आई नीड सम मनी, सम मनी। यहाँ पे अगर आप स्कूल और कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे डबल ये कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा और एक सिंगल कॉमा। ठीक। टॉपिक क्या है, नाम डालिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक। आई नीड सम मनी, आपने बता दिया उससे कि मुझे उसको उस पैसे की जरूरत है, लेकिन आपने क्या था डायरेक्ट तरीके से। अब आपको यही बात इनडायरेक्ट से करनी है कि मेरे दोस्त ने कहा कि उसे पैसे की जरूरत है। माई फ्रेंड सेड, फ्रेंड सेड that he needed some money। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पे आपने यही बात बताई कि उसको पैसे जरूरत है। ठीक। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक होने को चांस नहीं थे। क्या गलती हो सकती थी, अब आपके पापा गए और उससे पूछा आपके दोस्त से क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो उसने कह दिया मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप उस समय झूठा साबित हो गए, झूठे साबित हो सकते हैं कि तुम्हें उसे बताया था कि पैसे की जरूरत है, तो वो कहेगा कि भैया मैंने बताया था पैसे की जरूरत थी। अब क्या थी, पास्ट में चला गया वो, उसको पैसे की जरूरत क्या थी पैसे की जरूरत, अब नहीं है। लेकिन तो इसीलिए डायरेक्ट का यूज हो सकता है कि आप उसकी कही बात को वैसे बता दें कि आई सम मनी। अब आप इनडायरेक्ट में बताएंगे तो आप थोड़ा सा आपको फील नहीं, मतलब कभी कभार आप से गलती हो जाएगी या फिर आपको डांट सुनना पड़ जाएगा। जैसे आप बॉस हो गया, ठीक, उसने कह दिया कि मैं छुट्टी पर हूँ। द बॉस सेड आई एम ऑन लीव, बॉस सेड आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूँ। ठीक। उसने कहा बॉस ने, ठीक, बॉस ने क्या कहा, मैं छुट्टी पर हूँ। अब आप यही बात गए और अपने ऑफिस में सभी लोगों को बता दिया कि बॉस ने कहा है कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, बॉस सेड आई एम ऑन लीव। अब क्या हुआ, आप इनडायरेक्ट बता देंगे, नहीं गए आप बताया कि ऐसा है बॉस आए होंगे नहीं, आज वो छुट्टी पर है, तो क्या बोलेंगे, बॉस सेड दैट ही इज ऑन लीव। क्या बोल दिया, ही वॉज ऑन लीव, वह छुट्टी पर थे। बॉस सेड दैट ही वॉज ऑन लीव, वो छुट्टी पर है। ठीक। अब बॉस अचानक आ गए ऑफिस में, अब सब जितने जो बैठे थे एम्प्लॉयज वो आपकी तरफ घूरने लगे, तुमने बताया छुट्टी पर थे आज, आ कैसे गए। तो क्या आप उस समय क्या होगा, झूठे साबित हो गए, सबको लगा कि आपने झूठ बोला था जबकि आप सच बोला था यहाँ पे। ठीक। ये बात बता रही कि आप 100% सत्य हैं, इसमें आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे अपनी, ये बॉस ने जो कहा वो आपने बता दिया। ठीक। इसमें क्या बॉस ने जो कहा वो आपने अपने शब्दों में बताया, तो इसमें आपको खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या दोनों
चेंज करना चाहिए। अब जब भी न्यूज़पेपर पढ़े या फिर कोई आर्टिकल पढ़े तो वहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा, यहाँ पे देखिए ये लिखा है नीड, यहाँ पे क्या करते हैं नीडेड। आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले तो हमेशा सेकंड फॉर्म मतलब उसको क्या पास्ट में ले जाए, उसको क्या मतलब पास्ट में। ये यहाँ ये था पास्ट में आ गया, ठीक। अब आपके दोस्त ने कहा था कि इसको पैसे की जरूरत थी, माई फ्रेंड सेड, क्या उसने कहा था, आई नीडेड, उसने कहा था उसको पैसे की जरूरत थी, आई नीडेड सम मनी, सम मनी। अब तो ऑलरेडी पास्ट में, ठीक। इसके लिए आप यूज करिए क्या, हैड। इसको हम लोग कहते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड नीडेड सम मनी, ठीक। ये हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट के बाद और पास्ट में कोई टेंस नहीं होता है, ठीक। पास्ट परफेक्ट ये क्या, लास्ट पास्ट है, ठीक। इसके बाद पास्ट परफेक्ट होगा कि यही लिखा होगा, माय फ्रेंड सेड दैट आई हैड नीडेड सम मनी। तो आप इसको ऐसे बताइए कि माय फ्रेंड सेड दैट ही हैड नीडेड सम मनी। यहाँ पे आई की जगह सिर्फ ही लगा दीजिएगा बस, और एज इट इज उतार दीजिएगा। आई होप आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा इसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इसके बाद पार्ट 2 आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तब तक के लिए इस पे प्रैक्टिस करिए और कमांड करिए।